इस वीडियो में मैं सिंपल सा अपना एक टाइम टेबल अपना बता देता हूँ आपको कि इस पूरे बैकलॉग सीरीज के दौरान मैं अपना पूरा टाइम टेबल कैसे मैनेज करने वाला हूँ और इसमें एक इफ़ेक्टिव और जो जिसको कहते हैं कि एक्टिव पढ़ाई कैसे करने वाला हूँ। उसमें 10+ आवर्स की इफ़ेक्टिव पढ़ाई होगी और ऐसे तो पढ़ाई होगी 12 से 13 घंटे। और ये सिंपल सा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मतलब 10-10 घंटे पूरे लगातार बैठना है। उसमें पूरा का पूरा मैंने अपने रेस्ट के लिए भी टाइम निकाला है, थोड़ा सा मस्ती के लिए टाइम भी निकाला है और मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा बैठना पड़ेगा 2 से 2.5 घंटे लगातार एक बार एक सिटिंग में, पर उतना कर सकते हैं। मैं जैसे कि आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा है 5:15 तक या फिर कभी कभी 5:25 तक मैं उठता हूँ। कभी कभी जब ज़्यादा नींद आती है तो 5:25 हो जाता है, नहीं तो फिर 5:15 5:20 तक मैं उठ जाता हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा ये है कि वॉक करना, ब्रश करना, ये 6:30 तक होता रहता है धीरे धीरे। और उन वॉक ये तो मेरा डेली का ही है, ये वॉक करना तो डेली का है। उसके बाद कभी कभी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, कभी कभी क्या मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन कर लेते हैं। जब ज़्यादा नींद आती है तब नहीं करते हैं, थोड़ा सा बस वॉक कर लेते हैं। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक मैं अब जो अभी मेरा बैकलॉग का प्लानर होने वाला, उसके हिसाब से मैं बायो का रिवीजन करूँगा। जो भी जैसे आज कल रात में पढ़ा था या फिर कल दिन में जो भी पढ़ा था या फिर मुझे जो भी चीज़ें तैयार करनी है, उस बायो का मैं सुबह सुबह रिवीजन करने वाला हूँ 6:30 से 8 के बीच में। और जैसा कि आपको पता ही है 8:30 के बाद से हमारी क्लासेस चलने लगती हैं यकीन 2.0 की। तो उसके हिसाब से मैं 8 से 8:30 तक ब्रेकफास्ट करना या फिर नहाना वगैरह जो भी करना है सारे काम वो इस बीच में कर लूँगा, आधे घंटे से 40 मिनट के बीच में। ठीक है, तो 8:35 से मैं एकदम रेडी हो जाता हूँ। मैं नहा धो करके तैयार एकदम अपनी चेयर यहीं टेबल पे आ जाता हूँ। उसके बाद 3 बजे तक क्लासेस चलेंगी। उसी के बीच में खाना भी खाना है मुझे और उसी के बीच में थोड़ा सा अगर कभी कभी नींद आए तो बीच में जो गैप मिलता है सेकंड ब्रेक या फिर फर्स्ट ब्रेक, जिसमें भी नींद आती है तो 10 मिनट या 15-20 मिनट का नैप ले लेते हैं। तो अभी इस बीच में 8:30 से 3 बजे के बीच में करना क्या है मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला 8:30 से स्टार्ट करना है फिजिक्स का जो लाइव लेक्चर हो रहा है, वर्क एनर्जी पावर अभी स्टार्ट होगा, तो मैं उसका लाइव लेक्चर कंप्लीट करने वाला हूँ 1.5x की स्पीड में। और 1.5x की स्पीड में मैं ऐसे करूँगा कि जैसे एक लेक्चर मैं एक दिन पीछे का करूँगा। जैसे आज हो गया है लेक्चर तो उसको मैं नेक्स्ट डे करूँगा और जो नेक्स्ट डे हो गया उसको उसके नेक्स्ट डे, तो उससे मुझे थोड़ा सा बैकअप मिल जाएगा कि मैं 1.5x की स्पीड में कर सकता हूँ और इससे मेरा टाइम भी बचेगा। और फिजिक्स में 1.5x की स्पीड से ज़्यादा नहीं देखूंगा और इसी टाइम पर मुझे इसके नोट्स भी मेंटेन कर लेने हैं। उसके बाद जो सेकंड क्लास होगी, ये टाइम मैं इस बीच का टाइम में नहीं आपको मतलब एकदम सेट कर रहा हूँ। इस बीच में आपको जब मन कर रहा है वैसे पढ़ो, मैं भी जब मन करता है तब पढ़ता हूँ, मतलब जो क्लासेस का टाइमिंग है उसके बीच में। और बीच में जो ब्रेक मिलता है उस टाइम पर बस खाना पीना या जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर करना है वो कर लेते हैं। उसके बाद लाइव लेक्चर जो केमिस्ट्री का होगा यकीन 4.0 से करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री प्लानर में बताया है कि मैं लाइव लेक्चर कहाँ से करने वाला हूँ और नोट्स का सबसे अच्छा जुगाड़ मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, आप यहाँ से देखिए। उसके बाद जो थर्ड क्लास हमारी चलती है, जैसे बायो की लास्ट क्लास चलती है, तो बायो की लास्ट क्लास जो चलेगी उसको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखने वाला हूँ। और मैंने आपको बताया है इस वीडियो में कि मैं बायो की रिकॉर्डेड क्लास कहाँ से देखने वाला हूँ और कितनी जल्दी मैं बायो की पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं, हमारा क्लासेस के बाद हो गया, ये क्लासेस हमारा टाइम खत्म हो गया। क्लासेस के बाद चलते हैं 3 से 3:40 या फिर मान के चलो 3 से 4:20 तक। इसमें फ़ोन, खाना पीना, रेस्ट, थोड़ा सा नैप, ये सारी चीज़ यहाँ पे इन 2 टाइम में मैंने डिवाइड कर दी है। उसके बाद 4:20 से मुझे बैठ जाना है और 4:20 से 6:20 तक मुझे बैकलॉग अपना कवर करना है बायो का और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब यहाँ पर भी बायो पढ़ना है मुझे ये लास्ट क्लास में यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर भी बायो का लेक्चर कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे 6:20 से 7 बजे तक वॉक करना है। छत पे तो मैं टहलता ही रहता हूँ, वहीं पे वॉक करना है, खाना पीना है या फिर जो भी बैठना है, फ़ोन चलाना है, इस बीच में सब कुछ है, केवल एक चीज़ नहीं है। उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक ये मेरा एक इफ़ेक्टिव टाइम होगा जिसमें कि मैं बायो का पूरा बैकलॉग कवर करूँगा 2-2 घंटे लगा करके। और इसमें मुझे नोट्स भी बनाने हैं और इसी टाइम पर मुझे जो अगर आपको नहीं पता है कि मैं बायो फिजिक्स कहाँ से करने वाला हूँ,
तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, आप यहाँ से देखिए कि मैं फिजिक्स का पूरा बैकलॉग, पूरा बेसिक मैथ, वेक्टर, मतलब जितने भी 5 चैप्टर हो चुके 5 से 6, इन सब को मैं कहाँ से करने वाला हूँ। उसके बाद चलते हैं, हमारा 9 से 10 का टाइमिंग आ गया। इस टाइम पर डिनर मतलब खाना लगभग 9 के बाद ही, 9 के आसपास ही बनता है। तो उसी टाइम पर खाना पीना, खाना, फिर से मेरा ये वॉक आ गया, और उसी टाइम पर चलते चलते मैं फ़ोन भी चलाता रहता हूँ थोड़ा बहुत कभी कभी। उसके बाद चलते हैं हमारे सबसे लास्ट के, ये जो मेरा डिवीज़न है सबसे लास्ट का, इस पर पढ़ाई होती है 10 से 11-20। इस पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। जो भी मैंने दिन भर में, अगर यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं बायो के, तो यहाँ पर कर लेंगे। अगर ये फिजिक्स का जो ये बैकलॉग कवर कर रहे थे, इसके क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेंगे। और ये जो केमिस्ट्री का जो लेक्चर हम यहाँ पर करने वाले थे, तो उसके क्वेश्चंस भी हम एकदम सीधा रात में यहाँ पर कर लेंगे। मतलब कि मेरे पास 10 से 11-20 मतलब 80 मिनट्स हैं मेरे पास क्वेश्चन करने के लिए। इसमें से मैं 20 मिनट्स अपने 20 या 15 मिनट्स अपने बायो को देने वाला हूँ, और जो भी बचा टाइम उसमें से मुझे आई थिंक 65 मिनट बचेगा, या फिर 60 मिनट, कभी 20 मिनट बायो को दे दिए तो 60 मिनट में 30 मिनट, 30 मिनट या फिर 40 और 20 मिनट इस तरीके से डिवाइड करूँगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम एग्जैक्ट इतने टाइमिंग पर ही बैठना है पढ़ने, या फिर इतने टाइमिंग तक ही पढ़ना है। आप इसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, जितना आपके हिसाब से एडिटिंग करनी हो, यहाँ पे अगर आप 6 बजे उठते हो तो 6:15 कर लो, या फिर इस टाइप से अगर 7 बजे उठते हो तो यहाँ पर 7 कर लो, फिर इसमें यहाँ पर 8 कर लो, यहाँ पर 9 कर लो, ऐसा टाइप हो जाएगा जिस भी हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से एडिटिंग थोड़ा सा इस टाइम टेबल पर कर सकते हो, या फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ही फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जोड़ें, तो मैं स्टार्टिंग से आपको जुड़वाता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हो गया हमारा 1.5 घंटा ये पढ़ाई का निकला, ठीक है। और ये क्लासेस वाले में यहाँ पर 7 घंटे निकलते हैं हमारे, ठीक है ना। 4 3 7 घंटे में कम से कम नहीं तो 5.5 घंटे तो इफेक्टिव पढ़ाई निकलेगी। तो 1.5 और 5.5 कितना हो गया, 6 और 7 घंटे तो यहीं से निकल गए। 7 घंटे के बाद से यहाँ पर मैं बैकलॉग करने वाला हूँ 2 घंटे का। 7 तो 9 घंटे हो गए, और यहाँ पर भी 9 तो 11 हो गया, और ये 11 1 12 12:30 के अप्रॉक्स हो जाएगा। मतलब 13 आवर्स की इफेक्टिव पढ़ाई, 13 आवर्स की इफेक्टिव पढ़ाई होने वाली है इस टाइप से। दिस इज माई सिंपल सा टाइम टेबल, और इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। ये एक ड्रॉपर के लिए टाइम टेबल है। अगर आप कॉलेज या फिर स्कूल या फिर जो भी अगर आपके साथ है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉपर के लिए टाइम टेबल है, जिसको कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ बैठ करके घर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरा एक सिंपल सा टाइम टेबल है। और अगर आपका भी बैकलॉग ज़्यादा है, बैकलॉग पूरा है, या फिर जो भी 3-4 चैप्टर, 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट में है, तो उनको अगर कवर करना है, तो आप मेरा ये बैकलॉग किलर प्लानर जो मैंने बनाया है, इसको आप वीडियो देखिए। और इसमें से अगर आपका बैकलॉग कवर ना हो, तब आप मुझे बताइएगा कि ये प्लान ख़राब है। आप एक बार बस देखिए, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि इस तरीके से बैकलॉग आपका बहुत ही जल्दी कम टाइमिंग में आपको कवर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि केमिस्ट्री में मैं नोट्स कहाँ से प्रिंट करने वाला हूँ, तो उसका मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा कि कैसे प्रिंट करवाना है, क्या चीज़ करवाना है। और मैं आपको थोड़ा सा अपने नोट्स की एक झलक दिखा देता हूँ कि इस टाइप से नोट्स होने चाहिए, तभी आपका टाइम सेव होगा केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि केमिस्ट्री और बायो, इन दोनों में हमें स्कोर करना है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, केमिस्ट्री और बायो में हमें मैक्सिमम स्कोर करना है। बायो में तो 330+, केमिस्ट्री में 130+, फिजिक्स में 120+। कितना हो गया, 3 3 6 2 8, 580 हो गया ये, ठीक है। तो बस 580+ हो गया है। 20 नंबर इधर उधर से निकाल लेंगे यार, थोड़ा सा जब पेपर आएगा हाथ में, तो इधर उधर से कहीं से भी वो तो समझ। जब 580 अगर आप स्कोर करने लगोगे, तो आपको खुद लगेगा कि ये मैं 600 के लिए ही बना हूँ। वो 600 आपको कवर हो जाएगा। पहले मुझे सबसे पहले क्या करना है कि हमें सिलेक्शन के जोन में आना है, सिलेक्शन के जोन में आना है। उसके बाद हम 600 तो ले ही आएंगे किसी भी तरीके से। पहले तो 580 तो ले करके आए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हमारा कट ऑफ जा रहा है, वो 580 550 के अप्रॉक्स ही जा रहा है। 550 अगले साल भी ऐसा ही जाएगा।
तो मैं उसको ज़्यादा रेंज दे रहा हूँ कि 600 प्लस। सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है कि 580 प्लस की रेंज में हमें आना है, वहाँ से हम 600 तुरंत चले जाएंगे, बट सबसे पहले 580 की रेंज में आने में इसमें मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी है। तो ये था मेरा सिंपल सा टाइम टेबल। और आपको जो भी जिस तरीके का वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आपको जैसा भी वीडियोस को देख के लगता है आप मेरे साथ अपने थॉट्स शेयर करिए। मैं आपको विद इन 5 आवर्स हमेशा रिप्लाई कर देता हूँ। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।